हो गया भाई साहब, हो गया। आप सभी लोग जितने जुड़ते जा रहे हैं, लगभग मेरे को 8-9 जुड़ गए हो। विष्णु जी नमस्कार। विष्णु जी आप इसको शेयर भी करो, क्योंकि आज मैं सारी मेरी आइडियोलॉजी, मेरे विचारधारा मैं आप सबके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। आप तो कि अपनी बात सब जगह पहुँचे, सब लोगों के पास पहुँचे। आप इसको थोड़ा सा आप शेयर भी करते रहिए। एक थोड़ा आवाज का बता देना, आ रही है तो। धन्यवाद। ठंडी राम जी बोल रहे हैं, आवाज आ रही है। राम राम ठंडी राम जी, आप लगता है गाजियाबाद पहुंच गए हो। सभी ग्रुपों में और सभी जगह इसको थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि अपने चाहने वालों का, जितने लोग अपने को मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को अपन भी अपनी बात रखें, अपनी बात करें। हेमराज जी लाल सोट हूँ मैं। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। राकेश कुमार जी राम राम। मुनिराज जी राम राम। श्यामलाल जी राम राम। भागचंद जी भाई साहब को नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को ये पता है कि मेरी कर्म भूमि अलग है। आप लोग बार बार यहाँ के लोग कभी कभी सोचते रहते हैं कि भाई साहब मातृभूमि की जय क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि मैं कृष्ण भगवान की तरह मैं पैदा कहीं हुआ हूँ और कर्म कहीं कर रहा हूँ। इसलिए इस मातृभूमि को भी साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, तत्मस्तक प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भरोसा इस 1.5-2 महीने के अंदर जो मुझे मिल रहा है, कोई भाई मेरे साथ खड़ा रह कर के मुझे मदद कर रहा है, कोई भाई मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है, कोई भाई मुझे सामाजिक समरसता में मेरी मदद कर रहा है। मैं आप सभी का इस लालसोट की धरती पे जो अच्छे लोग हैं और जो अच्छे लोग एक अच्छे काम की प्रशंसा कर रहे हो, मेरा मनोबल बढ़ा रहे हो, मुझे समय समय पर सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हो, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का दिल से प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, इस देश के अंदर जब ही अच्छा हो सकता है जब अच्छे लोगों का एक झुंड होगा। हम अच्छे लोग इकट्ठे होकर के एक अच्छी बात की स्थापना करेंगे। आप लोगों ने यही बनाया है और यही कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आपके कामों का गणित नहीं रखता हूँ। आप लोग जो मेरी मदद में काम कर रहे हो, मैं उन बातों पे ध्यान नहीं रखता हूँ। मैं आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक विचार, आप मेरी एक एक पोस्ट को जब 500-500 हजार बच्चे नौजवान साथी डालते हो तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैं आपसे गर्व करता हूँ और मैं आज इस शनिवार के दिन यही प्रार्थना करूँगा हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी ताकत दे। ये जो लोग हैं, कोई साथ में रह के कर रहा है, कोई दिल से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, और एक इस लालसोट की धरती पे
एक भामाशाह नाम की एक टीम खड़ी हो रही है, एक टीम नया निर्माण कार्य यहाँ पे रूप ले रही है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ और परम पिता परमेश्वर से और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज शनिवार है, बालाजी का वार है। सच्चे दिल से जो कोई उधाए उसका बेड़ा पार है। मैं उस हनुमान जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, हे हनुमान जी महाराज, मेरे जो चाहने वाले, मेरे जो ताकतवर लोग हैं, जो मेरे साथ अच्छे लोगों का एक झुंड तैयार हुआ है, इनको शक्ति देना, इनको ताकत देना। क्योंकि जब जब भी इस मिट्टी के अंदर, जब जब भी इस देश के अंदर कुछ अच्छी स्थापना होती है, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, उन प्रयासों के अंदर हमें कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ेगा। क्योंकि आप श्री राम जी का रामचरितमानस उठा करके देख लीजिए, जब भी इस देश के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होने लगती है, कुछ अच्छा निर्माण करने का सोचते हैं, तो उसके अंदर हमें कठिनाइयों और समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ आपको भी ऐसी समस्याएं आ रही है, पर मैं ये वादा करता हूँ आपको कि आपका हर समस्या का समाधान आपके पास आपका भाई प्रहलाद मीणा। मैं दिल से वादा कर रहा हूँ आज की शाम आप लोगों को कहीं पे भी मैं कमी महसूस नहीं होने दूंगा, और भगवान भी हमारे साथ में है। क्योंकि जा पे कृपा राम की होई, वहाँ पे कृपा करे सब कोई। आप लोग भी जब भी सुन रहे हो, जब भी मेरे साथ लगे हुए हो, जब श्री राम की, भगवान की, परमपिता परमेश्वर की, सृष्टि के रचयिता की मेरे पे अटूट कृपा है, उसी कृपा का आप भी साथ दे रहे हो। मैं आपका दिल से, सभी फॉलोअरों का मैं दिल से अगेन आपका धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप 1.5-2 महीने से मेरे साथ लगे हुए हो, मेरे काम में मेरा हाथ बटा रहे हो। कोई मुझे प्रशंसा कर रहा है, कोई मुझे मोटिवेशन दे रहा है, कोई मुझे अपनी जगह पर ले जाने का, ले जा करके मुझसे अच्छा काम करवाने का काम कर रहा है, मेरे हाथों को काम ले रहे हो। आपका दिल से धन्यवाद। और आगे की अगर हम बात करें तो आप लोग इसी तरह बड़ा झुंड बनाए रखो और बड़ी अच्छाइयों के साथ आप लड़ते रहो। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। अगर आगे इसी फॉलोअरों के साथ में हम मुद्दा करते हैं तो मेरे आज इस बात पे भी मैं बात करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ पे, मैं तो एक छोटा कार्य करता हूँ आप लोगों के बीच में। हमारे लालसोट में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है और बहुत बड़ा संगठन के साथ साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनसे भी आज मैं कुछ खुलकर बातें करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को ये पता होगा कि मैं वर्षों से, यानी कि पहले तो मैं यहाँ राजनीतिक में नहीं था, गुजरात में रहता था, पर जब से वीरेंद्र भाई साहब इलेक्शन लड़े हैं तब से मैं आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी में लालसोट में काम कर रहा हूँ। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के काम करता रहा। 2013 में मैंने इलेक्शन निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय लड़ने के बाद में मैं 4-6 महीने बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया। वापस लेके मुझे एसटी मोर्चे का प्रदेश मंत्री बनाया। उसके बाद में मैं आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी काम कर रहा हूँ। हरीश जी के इलेक्शन में भी मैंने काम किया। सारे मेरे आप लोग देखते हो, इस बात में मुझे बहुत बड़ी आपको सफाई देने की या बताने की कोई जरूरत नहीं। कुछ बातें जब भारतीय जनता पार्टी की निकल करके आती है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो चर्चा मैं इधर उधर से सुनता हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉलोअर बहुत है, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मुझे रोज रोज कुछ न कुछ बातें यहाँ के बारे में बताते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब मीटिंगों में नहीं आ रहे, भाई साहब फलाने काम में भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे। आप सबको पता होगा कि ये राष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है जो हमारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। जहाँ बहुत बड़ा परिवार है, एक बाप के 5 बेटे होते हैं, वो अलग अलग आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कोई संगठन का काम कर रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन में काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी ये भी है, जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है जन सेवा। और शायद मुझे आप उसी में गिन लीजिए आपके भाई को कि मैं जन सेवा कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम जो है, आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की भी यही आइडियोलॉजी है। फर्स्ट अगर उनका काम है जन सेवा का, और उस जन सेवा में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जन सेवा के साथ मैं काम कर रहा हूँ।
समय समय पर आपके साथ भी आता हूँ जितना मुझे वक्त मिलता है। बाकी मैं जनसेवा कर रहा हूँ। उसके बाद में जहाँ जहाँ मेरे को, अगर आपको कुछ लगे, आप लोग मुझे समय समय पर गाइड करते रहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा सुनाना नहीं चाहता हूँ। मेरी विचारधारा है, वो विचारधारा ये है कि मैं यहाँ लोगों को सुनने के लिए आया हूँ, मैं लोगों को सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। आपको अगर कहीं पे ऐसा लगे कि ये जन सेवा करो, ये जन सेवा करो, ये काम करो, वो काम करो, तो मैं आपके साथ में पूरे जोर शोर से आपके बताए हुए रास्तों पे मैं जन सेवा का काम कर रहा हूँ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा है जन सेवा करना, तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ आपके साथ में। और कई लोगों को आज ये भी है कि अभी शादियों का बहुत बड़ा सीजन था, मैं सुबह से शाम तक शादियों में ही जाता था। कोई भाई ये नहीं सोचे कि भाई साहब घर पे बैठे होंगे, मेरे शादी में नहीं आए। जिन भाइयों के मैं शादी में नहीं पहुंच पाया, उनको दिल से मैं माफ़ी मांगता हूं, और प्रयास करूंगा कि मैं अगले नेक्स्ट किसी भी प्रोग्राम में आपके वहां आऊँगा और मैं आपसे मिलूँगा। मैंने प्रयास खूब करे, रात दिन में भगाऊँ, रात के 2:30-3 बजे तक, रात को भी मैं 12 बजे तक मैं रावास बैठा था रामधन जी मैनेजर साहब के वहाँ। तो मेरे सभी जगह गया हूँ, पर मैं अकेला आदमी हूँ, और अकेला आदमी होने के नाते मैं सभी जगह नहीं पहुँच पाया। इसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि लालसोट बहुत बड़ा है, अकेला आदमी हूँ और पहुँचने का प्रयास किया है। मैं उन बहनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर उनको तरक्की देना, उनको उन्नति देना। जिस घर में मेरी बहनें गई है वो घर खूब सुख समृद्धि और संपन्नताओं से भरा हुआ हो, ऐसी में आज इस संध्या पर आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे आशीर्वाद आपको देता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अब आ जाते हैं हम, मुद्दा आ जाता हमारा ये, हमारे चाहत क्या है, हमारे मुख्य उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। देखो, मैं जितना जानता हूं, जितना आज तक समझा हूं, आज की जो राजनीतिक है दिन प्रतिदिन एक बिजनेस की तरह हो गई है, एक व्यापारी दुकान हो गई है, एक बिजनेस करने का तरीका हो गया, जो लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। आप खूब इस बात को बेखूबी से जानते हो कि मैं 2007-8 से आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, और मैं काम वही कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ मेरी चाहत है। मेरी आवश्यकता सबसे बड़ी है यह है कि यहाँ जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ये जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो काम को मैं आगे जा कर के काम करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला तो यह है कि यहाँ गरीबों को कंधा देना, यहाँ कमजोरों को ताकत देना, यहाँ बेरोजगारों का लिए कुछ खड़ा होना, ये बहुत बड़ी समस्या हमारी मिट्टी की। और इस बात को आपसे मैं बार बार कहता रहा हूँ, बार बार इस बात पे मुद्दा बनाए बैठा रहता हूँ कि मेरी विचारधारा, अभी मैं जो देख रहा हूँ, एक हमारा एक वो चल रहा है, क्या नाम से, एक टीम भामाशाह के नाम से एक ग्रुप बनाया है। मुझे पता नहीं किस भाई ने बनाया है, पर मैं उससे भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ये टीम भामाशाह बना करके आप ये दर्शाना चाहते हो कि जैसा लोग कर रहे हैं वैसा ही हम करें। नहीं, हमें लोगों की कॉपी नहीं करनी है, हमें लोगों से हटकर करना है। और भामाशाह का ब्रांड नेम जो प्रहलाद के एक डेजिग्नेशन, यहाँ के मीडिया, यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ के गरीब मजदूर लोगों ने मुझे भामाशाह का डेजिग्नेशन दे दिया है। मेरे लिए ये बहुत है, मैं इससे दिल से खुश हूँ। अभी ब्रांड नेम आप भामाशाह प्रहलाद मीणा नहीं रखेंगे, आप ब्रांड नेम रखेंगे लालसोट, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं लालसोट के लिए करेंगे। जो भी हमारी आइडियोलॉजी और विचारधारा होगी वो लालसोट के लिए होगी। और लालसोट क्या है? लालसोट है यहाँ का नौजवान, लालसोट है यहाँ का कमजोर आदमी, लालसोट है यहाँ का गरीब आदमी, लालसोट है यहाँ का बिजनेस व्यापार, लालसोट है यहाँ का इंडस्ट्रीज, लालसोट है यहाँ का रोजगार। हम जो भी काम करेंगे हमारा ब्रांड नेम होगा लालसोट। क्योंकि आप पहले भी मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, अपना लालसोट के नाम से मेरा ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें जुड़िए। और अभी हमको जो भी काम करेंगे वो लालसोट के नाम से करेंगे। हम मतलब मुझे आपको ब्रांड नेम बनाने की जरूरत नहीं है, और मैं ब्रांड नेम नहीं बनना चाहता हूँ। और एक भाई पूछ रहा है टिकट का क्या होगा, मैं आपको दिल से बता देना चाहता हूँ कि टिकट अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की अभी जो फिलहाल 2014 के बाद में जो रीडेवलपमेंट हुए हैं पार्टी के अंदर,
वो डेवलपमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट उसको मिलेगा जो लाल सोट की सीट निकाल सकता है, जो लाल सोट को अच्छा नेतृत्व दे सकता है, जो हर समाज से वोट ले सकता हो। क्योंकि आज की जो आवश्यकता है, आज पढ़ा लिखा इंसान हो गया, पढ़ा लिखा नौजवान हो गया, पढ़ा लिखा वोटर हो गया है, वो परंपरागत वोट नहीं देगा। आज की जरूरत ये हो गई है लोगों को कि वोट उस देने से पहले वो आदमी ये सोचेगा कि मैं इस आदमी को वोट क्यों दूं। आज कोई आप ये समझते हो कि बहुत सारे हमारे पार्टी के अंदर ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारी पार्टी की ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि बाप को मिल गया, बेटे को मिल गया, बेटा हार गया तो और किसी को मिल गया। ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। यहाँ पे टिकट उसी को मिला जाएगा जो सीट निकाल सकता हो, और सीट निकाल करके लाल सोट का विधायक बन के जो विधानसभा में बैठ करके वहाँ अच्छा नेतृत्व कर सकता हो, जो वहाँ के 200 विधायकों से लड़ करके लाल सोट के लिए उद्योग ला सकता हो, लाल सोट के लिए व्यापार ला सकता हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दे सकता हो। ऐसे आदमी को ही पार्टी टिकट देगी। आपके दिमाग में ऐसी कोई किसी भी भाई के बू है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे बिना पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनको इस बात को आज से ये ध्यान रख लेना है कि जो सीट निकाल सकता हो। और मैं आपसे भी मैं ज्ञान नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं ऑर्डर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपका छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, आप भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी आपको बोलते हैं सभी कार्यकर्ताओं को, और बूथ अध्यक्षों को ये बोलते हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और ये रीढ़ की हड्डी ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हो, आप भारतीय जनता पार्टी का आपके नस नस में अगर नशा भरा हुआ हो, तो आप उस कैंडिडेट का नाम लीजिए जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सकता हो। आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए, आप बिना डरे। आप किसी एक आदमी के कार्यकर्ता, आप प्रहलाद भामाशाह का मत बनिए, और एक्स्ट्रा नाम नहीं लेऊंगा, उनका भी मत बनो। आप भारतीय जनता पार्टी के आदमी बढ़ो। और भारतीय जनता पार्टी की अभी कई लोगों से मेरी बातें होती है, तो कई लोग ऐसे कि भाई जो कमल मतलब जो टिकट लाएगा वही जीत जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल वाहियात बात मानता हूं मैं कि टिकट लाने से सीट लाल सोट की निकल जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि 80 से लेकर के आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 80, 81, 82 में, उसके बाद में आज तक लाल सोट में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है और कैंडिडेट भी आए हैं। मगर हम सिर्फ 5 साल ही विधानसभा में हमारा विधायक देख पाए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है, और इस बात को ध्यान में रख करके आपको भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए काम करना है। जो कैंडिडेट जीत सकता हो, जो हर समाज से वोट ले सकता हो, जिसके किसी भी प्रकार की गलत छाप नहीं हो, जो गलत इमेज नहीं रखता हो, जिसके कोई जिसके नाम से सवाल खड़े नहीं होते हो, आप ऐसे आदमी का सपोर्ट करो, आप ऐसे आदमी का नाम लो, और ऐसे आदमी का सर्वे में नाम आना चाहिए, तो कि भारतीय जनता पार्टी की सीट निकले और लाल सोट में कमल खिले, और विधानसभा में जाकर के आपकी बात रखे। और यहाँ से वर्षों से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिस निराशा से जूझ रहे, उनमें एक नया जोश आए, नई उमंग आए, और उसके साथ इस लाल सोट का नाम राजस्थान में नहीं पूरे भारत में नाम रोशन करे कि ऐसा लाल सोट के अंदर नेता है, ऐसा लाल सोट के अंदर विधायक है, जो लाल सोट के अंदर मतलब सेवा करने के लिए आया है, कुछ भी लेने के लिए नहीं आया। ऐसा यहाँ वातावरण पैदा हो, या राम राज्य की स्थापना हो, या गरीब कमजोर को कंधा दिया जाता हो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिले, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करो। उसके लिए ये आप लोगों का पर्सनल विषय है, मैं अपनी बढ़ाई करने या मैं किसी की काट छाट करने का नहीं कर रहा हूँ। आपको भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी कमल खिला सकता हो, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को जिता सकता हो, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन सकता हो, उस व्यक्ति का नाम लीजिए। कैंडिडेट तो बहुत सारे पार्टी ने दिए हैं, और अभी तक हार 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 हर बार हम हारते आए। अभी ऐसा प्रयास करो कि हमको हारने का मुंह नहीं देखना पड़े, हमको विधायक बना करके भेजना पड़े। आप लोगों से मेरा यही विनम्र निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि आप जब तक एक अच्छे लोगों का बहुत बड़ा झुंड नहीं होगा, अच्छे लोग सब इकट्ठे होकर के काम नहीं करेंगे, जब तक हमको एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिलेगा।
और अच्छा शासन नहीं मिलेगा। हमको राम राज्य की स्थापना करने के लिए अच्छाइयों का साथ देना पड़ेगा। अब कई बातें आ जाती है कि बीच बीच में बहुत सारे यहाँ पे आप जानते हो कलयुग में उन लोगों को धूर्त लोग कहा करते थे। धूर्त टाइप के भी लोग हैं, अरे और वो सभी जगह होते हैं, यही नहीं कि लालसोट में ही होते हैं। अपने खेत में गेहूँ बाते हैं तो बहुत सारी चीजें पैदा होती है। इसी प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जो आपको भांति भांति से भड़काते रहते हैं, भांति भांति से हमारी गलत बातें भी करते रहते हैं, भांति भांति। उन बातों के प्रति आपको ध्यान नहीं देना है, उनका किसी को अपने को जवाब भी नहीं देना है। अपने को घोड़े की तरह दोनों तरफ बांध करके हमारी अच्छे कामों का साथ देना है। हम लोगों की आइडियोलॉजी पे काम नहीं करना चाहते, हम लोगों की नकल नहीं करना चाहते, हम लोगों जैसा काम नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और नकल करने वाले ज्यादातर पप्पू हो गए हैं। आपको पता हो तो हमारे गुजरात के अंदर इलेक्शन थे और गुजरात के अंदर ये राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए थे, तो इनने भी धर्म के प्रति लागणी करके मंदिर मंदिर जाना शुरू किया था। हमारी एक बीजेपी की आइडियोलॉजी को देख करके हुआ क्या, वो पप्पू घोषित हो गए। तो हमारी जो नकल करते हैं या हम किसी की नकल करेंगे तो पप्पू बन जाएंगे। इसलिए अपने को पप्पू नहीं बनना है, अपने को एक नई चीज की स्थापना करनी है। तो हमें किसी की नकल नहीं करनी है, हमें हमारी आइडियोलॉजी से चलना है। क्योंकि मैंने सचिन तेंदुलकर क्या वो सुना था, सचिन तेंदुलकर जी का एक बार इंटरव्यू सुना था, तो उनसे मीडिया वगैरह पूछ रहे थे कि आप किसको खेल के देखे, आपका कौन आइडल था। बोले मेरा कोई आइडल नहीं था, मैं किसी को देख के खेला नहीं हूँ, मैं मेरी मर्जी से मुझसे जो आता था। क्योंकि अपने दिमाग का मैन्युफैक्चर नहीं है, लोगों के दिमाग में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। मेरे दिमाग में बहुत सारा मैन्युफैक्चर होता है, रोज नया डेवलपमेंट होता है, रोज नई बात सोचता हूँ। और जहाँ से लोग एंड कर देते हैं वहाँ से मेरा सोच शुरू होता है। मैं उस गुजरात की मिट्टी से आता हूँ जहाँ पे व्यापार और बिजनेस बहुत बड़ा फला फूला, जहाँ दिमागधारी लोग बैठते हैं, जहाँ मगज वाले लोग बैठते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमें किसी की नकल करने की, और किसी की नकल में ये टीम फीम बनाना। आप टीम बनाओ लालसोट के नाम से, आप टीम बनाओ, विकास का नाम लिखो लालसोट के नाम से, हमारा ब्रांड नेम लालसोट है। हम सब कुछ लालसोट के लिए अर्पण है। क्योंकि और दूसरी बात, आप कभी कभी मेरे से कई लोग ये भी बोलते रहते हो कि भाई साहब ये इसका क्या होगा, ये फला पार्टी का आदमी है, ये ढिकी पार्टी का आदमी है, ये उस पार्टी का आदमी है। मैं इन पार्टियों के चक्कर में बिल्कुल भी ऐसा, मेरा कोई ऐसा दिमाग नहीं है, नहीं मेरे ऐसे कोई संस्कार है कि मैं पार्टी के और विचारधारा एक अलग डिफरेंट चीज होती है, पर राजनीतिक द्वेषता मैं पैदा नहीं करूँगा। मेरे पे राजनीतिक द्वेषता पैदा करना मेरे पे नहीं आता है, क्योंकि मैं संस्कारी आदमी हूँ। अगर कोई बड़ा आदमी है, वो उसके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, तो मैं उसको प्रणाम भी करूँगा, मैं उसके साथ बैठूंगा भी, मैं उसके साथ बात भी करूँगा। ये मेरी आइडियोलॉजी है, ये मेरे संस्कार है। मैं राजनीतिक द्वेषता के अंदर मैं खड़ा नहीं रहूँगा, मैं किसी को दुश्मन भी नहीं बनाऊँगा, और मैं अपने विचारों को मजबूती से रखूंगा। मेरे विचार है उनको ही थोपूंगा, मैं किसी की आइडियोलॉजी में आने वाला नहीं हूँ। अब हमको कांग्रेस के अगर आदमी मिलते हैं और कांग्रेस की हम अगर चर्चा करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी वाट लगी हुई है। आप लोग बोलेंगे कि भाई एक इतनी बड़ी वाट लगी हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो वो वाट को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नवयुग कार्यकर्ता है, नौजवान जो लोग हैं, वो भी बेचारे ये चाहते हैं कि ये जब वाट हटेगी तो शायद हमारा भी नंबर आएगा। और वो वाट उसी कंडीशन में हटा सकते हैं, वो लोग भी अपना अब की बार सपोर्ट करेंगे और अपने साथ में जोर शोर से लगेंगे। क्योंकि वो वाट हटाने के लिए भी उनको वो जब भी ताकत लगा पाएंगे जब हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिला के लाएंगे और जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी कंडीशन में वो लोग भी अपने साथ लगेंगे। अब आप पूछेंगे वो साथ क्यों लगेंगे? वो साथ इस वाट को हटाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे नौजवान हैं। बहुत सारे नौजवान आज उनकी पर्सनैलिटी एमएलए जैसी है, आज उनके बॉडी लैंग्वेज एमएलए जैसी है, पर फिर भी वो बेचारे एमएलए नहीं बन रहे। वो बहुत दुखी है, जिसमें मतलब अनेक प्रकार के, जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो एक से एक कार्यकर्ता एमएलए बनने लायक है। हम बहुत सारे लोग कार्यकर्ता है जो एमएलए का टिकट मांग रहे हैं और एमएलए के टिकट के लिए हम दावेदारी कर रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक वाट लगी हुई, उस वाट को हटाने के लिए इतने सारे नौजवान हैं हमारे पास जो हमारे साथ रोज बैठते हैं, हम रोज चर्चाएं करते हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि इस वाट को हटाने के लिए एक बार एक मजबूत आदमी का निर्माण हो और इस वाट को हटाई जाए।
ताकि हमारा भी नंबर आए। अब आप पूछेंगे कि ऐसे देखो, आप गिनना शुरू कर दो, सोनर से रवि सोनर गिन लो, बीछा से हमारे मोतीलाल जी सरपंच जी के बेटे सीताराम जी गिन लो, रावास से मोतीलाल जी सरपंच के बेटे गिन लो, आप इधर से हमारे हेमराज जी सरपंच गिन लो। ये सारे लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार और इतने अभी जो बदलते भारत के अंदर टेक्नोलॉजी का जमाना के अंदर ये सब एमएलए बनना चाहते हैं, पर उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। क्योंकि एक बार ऐसी गलती हो गई इस लालसोट के अंदर कि इनके सामने जो टिकट लेके आया उसको 5-6 हजार वोट मिले और उसकी जमानत जब्त होगी, तो वो धड़ाका, इतना बड़ा धड़ाका हो गया कि पार्टी अब नहीं उनका टिकट काट सकती है, नहीं नया आदमी उनके सामने आकर के अपनी बात रख सकता है। तो वो लोग भी, कांग्रेस की पार्टी के लोग भी यही चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस वार्ड को हटाने के लिए एक नया निर्माण किया जाए, एक नया योद्धा लाया जाए और नया योद्धा राम बढ़ करके आए और यहाँ पे राम राज्य की स्थापना, जिससे हम भी सीखे और आगे जाकर के हम इस लालसोट में नए विकास की धारा और नए अमन चैन का हम प्रयास करें। ऐसी मतलब सभी लोगों की वो है। और सभी लोगों से मेरा फिर अगेन आप सभी लोगों से ये कहना है, बहुत सारे लोग हमारा विरोध करते हैं, कभी कभी हमारे बारे में कुछ भी बोल देते हैं, जबकि उनको खूब पता है कि ये आदमी इस लालसोट की धरती में जब भी आता है, जब लेके कुछ नहीं जाता है या कहीं न कहीं कुछ अच्छा करता है, कुछ देता है, फिर भी वो लोगों को एक चस्का लगा हुआ रहता है और वो विरोध भी हमारा करते रहते हैं। पर मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा और आज मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि रावण से राम ने बैर किया, रावण ने राम से बैर किया, अब भी पापी कहलाता है, बन भक्त विभक्षण शरण गया, घर बार उसी का होता है। मेरे दोस्तों, इस धर्म की जड़ को आप पे इसके इतनी दुआएं लगी हुई है, इतने गरीब लोगों की मेरे पे वो है, आप लोग इन बातों में नहीं आकर के अच्छे काम को अच्छा बताइए, अच्छा निर्माण करिए। ये हमारी मातृभूमि है, ये लालसोट की धरती है। हम तो चले जाएंगे, ये राजनीति ये चली जाएगी, ये नेतागिरी चली जाएगी, ये नेता बदल जाएंगे, पर यहाँ का संस्कार, यहाँ की समृद्धता, यहाँ की संपन्नता बरकरार रहे, ऐसे विचारों के साथ आप सभी से आज रूबरू हुआ। आपको फिर से अगेन आपने मेरे लिए समय निकाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।